सपोर्ट करते रहो और रजत को वोटिंग में कोई भी कमी ना आने दो। बेटा एक नई पहचान मिली है कि ये रजत की मम्मी है। कहीं भी जाती हूँ तो अब पहचानने लग गए लोग। हमें पोस्टर तो हम लगा के आएंगे, फिर हम अपनी रील बना के आपके पास भेजेंगे। हमने सारे लगाए, हम एक भी नहीं फेंकेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू में बहुत डाउन था फिर उसने रफ्तार पकड़ी, या शुरू में बहुत पीक पे था लास्ट में बिल्कुल डाउन चला गया। नहीं, वो मेरा मानना है इकलौता ऐसा है जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक जिसका कंट्रीब्यूशन में अगर ओवरऑल देखो तो सबसे ज्यादा होगा। हाँ तो जी सभी भाइयों का राम राम, कैसे हो सारे के सारे। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई अभी आ चुके हैं रजत भाई के घर पे और फिनाले को अब बस कुछ ही दिन रह चुके हैं। तो भाई अपना सारा सपोर्ट और प्यार बना के रखो और वोटिंग में कहीं से कहीं कमी मत आने दो। तो अभी रजत भाई के पापा है हमारे साथ। नमस्ते अंकल, कैसे हो? बिल्कुल सही चला मुझे। तो अंकल कैसा लग रहा है? इतना टाइम गुजर गया, 3.5 महीने गुजर गए, रजत भाई घर पे नहीं आए और लोग उनको इतना प्यार दे रहे हैं। तो कुछ बताओ कि लोग कैसे प्यार दे रहे हैं। बेटे हमें रजत दलाल की कमी तो महसूस कर रही है, लेकिन वो खेल है, उसको खेलना है और ट्रॉफी को हरियाणा में लेके आना है। और अंकल आसपास का माहौल कैसा है? आसपास के माहौल में बेटे इतनी गर्माहट है कि बच्चे दिन रात लगे हुए हैं कि भैया कब आएंगे, हमने उनका बहुत स्वागत करना है, हम उनकी तैयारी के लिए तैयार बैठे। लो जो घर के बाहर पेट्स हैं रजत भाई के, उनका क्या हाल है? पेट्स परमानेंट डेरा लगाए बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि रजत आलेगा तो भी हम यहाँ से हटेंगे। तो उनकी पूरी व्यवस्था कर रखी है पूरी आपने? व्यवस्था है, उनका खाने पीने का है, उनका बिस्तर वगैरह सब लगे हुए हैं, वो उसी में बैठे रहती है। और आंटी आप बताओ कैसा माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है बेटा। पड़ोसी खूब आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आंटी रजत बहुत ही अच्छा कर रहा है और हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसको, वोटों की तरफ से भी और वैसे भी। और कुछ बताओ आंटी, इंसिडेंट्स आपके साथ, कुछ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? मुझे तो बेटा एक नई पहचान मिली है कि ये रजत की मम्मी है। कहीं भी जाती हूँ तो अब पहचानने लग गए लोग। जानते तो पहले भी थे लेकिन इतना नहीं। तो अब आपको मार्केट वार्केट जाते होंगे तो लोग पकड़ लेते होंगे? हाँ पकड़ ले बेटा, आंटी फोटो खिंचवा ले। मैं कहा बेटा फोटो खूब खिंचवाऊंगी, पहले भाई को ट्रॉफी दिलवा के लाओ। हाँ। बच्चे भी बेटा बहुत आते हैं। अब ये जो बैनर लगा हिस्से को तो देख कर और ज्यादा आने लग गए, क्योंकि हमारे घर का ही पता लग गया सबको कि यहाँ है रजत दलाल का घर। अच्छा, तो आंटी अब जैसे 3 दिन रहते हैं और रजत भाई ने इतना टाइम निकाल दिया बिग बॉस के घर में, तो अब आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? बेटा बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा इतने दिन बिग बॉस के घर में रहा और अब ये 3 दिन ऐसे हो रहे हैं कि पल पल मतलब उसका इंतजार हो रहा है। बिग बॉस 18 में वो विनर बन के ही आई। आंटी आपने वैसे सोचा था कि कभी रजत भाई टीवी पे जाएंगे, लोग इतना प्यार करेंगे, मतलब लोग रैलियां निकाल रहे हैं और मतलब मीटअप रख रहे हैं अपने अपने शहर में, तो ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है? और आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा होगा? मैंने नहीं सोचा बेटा कभी भी, क्योंकि लोगों ने अभी तक रजत को गालियां ही दी हैं कि रजत ऐसा है, ये तो उल्टा सीधे काम करता है। लेकिन उसका जो अंदर का गुल्लू जो छुपा हुआ था वो अब बाहर निकल के आया है बिग बॉस के घर में। तो वही है ना आंटी, थोड़ा टाइम देखते थे लोग, थोड़ी देर की वीडियो देख ली तो जज कर लेते थे। अब 24 घंटे रजत भाई लोगों के आगे हैं तो अब पता लग रहा है। और एक्टिंग भी कितनी देर कर लेगा इंसान? नहीं एक्टिंग तो बेटा थोड़ी बहुत देर इंसान कर सका, 1 दिन कर ले 2 दिन कर ले, एक्टिंग नहीं चलती ज्यादा टाइम तक। जो अंदर का वो होता है वही सामने दिखता लोगों को। और बिग बॉस ने मतलब रजत भाई को बहुत कुछ सिखा भी दिया, उनके नेचर में भी काफ़ी चीज़ें चेंज आ गई, वो चीज़ दिखती है अब लोगों को। दिखती है बेटा। और अंकल आप बताओ कि अब लोगों को वोट कैसे करना है, एक बार बता दो। सबसे पहले बेटे जियो सिनेमा की ऐप खोलो, उसके बाद बिग बॉस लाइव, बिग बॉस लाइव के बाद आपका वोटिंग का ऑप्शन आएगा, उसमें रजत दलाल का फोटो आएगा जहां आपने टिक करना है। बेटा अनलिमिटेड वोट करो, रजत भाई को सपोर्ट करो और उसको प्यार दो जैसे अब दे रहे हो, और जिता के लाओ उसे। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ही वो उसको बिग बॉस की ट्रॉफी दिलाएगा। उसको ज्यादा से ज्यादा वोट करने हैं और बिग बॉस का विनर बनाना है और ट्रॉफी हरियाणा में लाना है। मेरे पास तो बहुत लोगों के फोन आते हैं, ये भी पता नहीं पड़ता मेरे को तो कहाँ से नंबर ले लेते हैं। कहीं राजस्थान से फोन आते हैं, कहीं कनाडा से फोन आते हैं कि हम रजत दलाल को बिग बॉस में देख रहे हैं आंटी, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आंटी, और आप बेचिंता रहो, उसको जिता के लाएंगे हरियाणा में। आपको कैसा लग रहा है ये सब देख के
क्योंकि ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है एक माँ के लिए कि उसके बच्चे को सारे लोग प्यार कर रहे हैं और मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब देख के आपको कैसा लगता है? बेटा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और उसका तो देश विदेशों में डंका बज रहा है रजत का। बच्चे बहुत खुश हैं। और वो वाली जो एक मतलब न्यूज़ रिपोर्टर जो आए थे बिग बॉस के घर में अभी, तो ये चीज़ नोटिस करी मैंने भी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रजत भाई से ही उनके जो बाहर की चीज़ें थी उन पे सवाल जवाब करे, बाकी सबसे बस वही पूछा जो घर के अंदर हुआ है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूंगी कि बेटा सारी ऐसी बात पूछी उन्होंने, कुछ अच्छी भी बात उसके सामने रखी होती, ऐसे बच्चे का दिल टूटता है, क्योंकि गलत गलत बातें उसको बता रहे हैं और अच्छी बातों को दबा रखा है। ऐसे मत करो, उसकी अच्छाई भी उसके सामने लाओ। वही है ना आंटी, अब फाइनल स्टेज है, अब उस टाइम पे उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। वो तो ऐसा लगता है डीमोटिवेट करके चले गए। हाँ, वो नेगेटिव दिखा रहे हैं बेटा, पॉजिटिव दिखाना चाहिए बच्चे को। हिम्मत, जब इतना अच्छा खेल रहा है बिग बॉस में और इतनी अच्छी उसने टीआरपी भी दी है, ऐसी बात नहीं है। रजत बहुत अच्छे से खेल रहा है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है बिग बॉस का। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहो और रजत को वोटिंग में कोई भी कमी ना आने दो। बेटा ये आपका भाई है, आपका बेटा है और मेरा गुल्लू है। इसको जिता के लाओ और ज्यादा से ज्यादा वोट करो, सपोर्ट करो और ट्रॉफी हरियाणी में लेकर आओ। अभी घर से हम आ चुके हैं स्कूल पे भैया जी के पास, और एक बार भैया जी का राय देख लेते हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है इस टाइम पे जब इतनी हाइप बनी हुई है और कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और फिर फिनाले है बिग बॉस का। तो भैया जी यहाँ पे हैं। भैया जी राम राम, कैसे हो? राम राम, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो भैया क्या माहौल चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप बताओ। माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है। सपोर्ट का तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हम लोग परसों भी गए थे तो छोटे छोटे बच्चे भी, भैया हमें पोस्टर तो हम लगा के आएंगे, फिर हम अपनी रील बना के आपके पास भेजेंगे, हमने सारे लगाए, हम एक भी नहीं फेंकेंगे। इवन मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे नीचे पोस्टर जैसे पड़े रहते हैं, वो पड़े हुए तो उन्होंने उसको उठाया और उसको ऊपर लगाया अपने आप, वो वैसे ही गिरा हुआ था। तो वो एक होता है ना, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाना। कुछ लोग बिल्कुल एक इमोशनल तरीके से अपने एक फैमिली मेंबर जिस तरह से होता है, बिल्कुल उस तरह से रजत को मान के चल रहे हैं। क्योंकि जब 3 महीने तक आप लगातार एक इंसान को देखते हो, मैं सिर्फ यह रजत की नहीं सभी की बात करूँ, जब इन सबको देखा है बिग बॉस में जितने भी लोग हैं, तो उनमें से अपनी अपनी पसंद के अनुसार उन सबके क्या है, कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स बन गए होंगे कि अब उनको कुछ प्रॉब्लम होती तो उनको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, कि बिग बॉस साथ गलत कर रहे हैं। और जब चीज़ें उनके फेवर में आती है तो ऐसा लगता होगा हाँ 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 इसी को विनर बनाएंगे। तो मतलब अब वो चीज़ हो चुकी है, लोग बहुत पार्शल हो चुके हैं अपने अपने फेवरेट को लेके। तो रजत को लेके भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और यहाँ भी मैं देखता हूँ लोग मुझे आके बोलते भी है कि भैया कुछ पता चलता है क्या होने वाला है। हमें कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे अंदर क्या हो रहा है। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि जब वो बुलाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं, बस इतना हमें आइडिया है, बाकी हमारे पास कुछ किसी तरह कोई आइडिया नहीं इस चीज़ का। और बताओ भैया, और आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल है? और लगभग आज तारीख हो चुकी है 16, आज 16 तारीख है, 12 तारीख का जन्मदिन था। तो पलवल से आए थे महेश, ध्रुव और हमारे जो फरीदाबाद रॉकर्स के हैं वही कुछ लोग आए थे, उन्होंने मीटअप रखा था। मुझे बहुत ही मैं कहूँगा प्राउड भी फील हुआ, बहुत अच्छा भी लगा कि जो भाईचारा उसने कमाया है। एक होता है ना सिर्फ आपकी फैमिली 3-4 मेंबर तक होती है जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, एक होता है कि लोग आपकी जो फैमिली थोड़ी बड़ी बन जाती है, जो लोग आपको पसंद करते। एक बड़े परिवार से मिल के आया मैं पलवल में, जहाँ पे हमारे जो पलवल के और जो हमारे फरीदाबाद के भाई हैं बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे आए हुए थे। काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए, बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे बहुत ही, मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितना अच्छा लगा। और फिर रैली वगैरह भी उन्होंने निकाली तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। उनको भी फील हो रहा है कि हाँ हमारे यहाँ से एक आम बच्चा जो है नॉर्मल परिवार में जन्मा पला बड़ा, ऐसा बच्चा उस प्लेटफॉर्म तक पहुँच सकता है, तो हम लोग भी, हम में से भी बहुत सारे लोग आगे पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके लोग बहुत मोटिवेट महसूस कर रहे हैं। और मुझे वो जो उनके चेहरे पर ही जो होता है ना बात, एक होता है कि सिर्फ फेक हंसी दिखाना, एक होता है वास्तव में दिल से खुश होना। तो मैं वहाँ पे गया तो मुझे उनके मतलब दिल से मैंने महसूस किया कि वे लोग कितने खुश हैं, उसके लिए कितने जी जान से लगे हुए हैं। अच्छा, इस चीज़ का ऐसा नहीं कि हमने कुछ प्लान किया था, नहीं, ये उन्होंने ही सारा सब कुछ अपने आप प्लान किया हुआ था। बस हमारे पास तो वो आए कि भाई ऐसे ऐसे है, आप और माता जी आना। अच्छा लगा मेरे को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा परिवार अब बड़ा महसूस हो रहा है।
और यही नहीं, जैसे मान लो स्कूल है तो यहाँ बच्चे भी हैं, बच्चे डायरेक्ट थोड़ा नहीं बोल पाते, लेकिन टीचर्स थोड़ा बहुत बात करते, टीचर्स के जरिए मेरे पास बात पहुँचती है कि बच्चे भी क्या है ना, इकट्ठे ग्रुप में खड़े होके वीडियो बना के कि हाँ वोट फॉर रजत दलाल, वोट फॉर रजत दलाल भाई को वोट करो, ये बना रहे हैं। काफ़ी सारे टीचर्स भी कर रहे हैं इस चीज़ को, अलग अलग जगह से वीडियोज़ आ रही है मेरे पास कि देखो हमने ये भैया के लिए वोट किया, वोट मांगा है, हमने ऐसे किया, यहाँ पे ग्रुप बनाए, छोटी सी रैली निकाली है, ये बहुत कुछ। अच्छा, एक और बात करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अभी 4-5 दिन पहले की बात है। यहीं पर एक गांव है जार सैतली, वहाँ से मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया। उसने कहाँ से मतलब नंबर निकाला मुझे नहीं पता, उसने नंबर निकाला और उसने पहले तो मतलब बात घुमा के कि हमें ना थोड़ा क्लासेस वगैरह लेनी है सर से। तो जो रिसेप्शन पे था उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर क्लासेस वगैरह नहीं लेते बाहर कहीं भी। तो उन्होंने फिर बोला नहीं, हमें ना थोड़ा बिग बॉस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो फिर उन बच्चों ने, तो मेरे पास जब फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे और भैया को ना निकाल देंगे, थर्सडे को निकाल देंगे, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। तो मतलब मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि वो कितना उन्होंने एफर्ट लगाया होगा, कहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर निकाला होगा, फिर मुझे फ़ोन किया कि नहीं भैया को ऐसे निकाल देंगे। क्योंकि बच्चे देखते हैं यूट्यूब पे अलग अलग जगह कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई फेवर में बोलते हैं तो कोई थोड़ा अपोज में जाके बोलते हैं। तो वो मतलब इतना ज़्यादा अटैच्ड है उसके साथ कि उन्होंने बोला कुछ करो, वो बताया। तो उन शब्दों में मैं उसका प्यार समझ पा रहा था रजत के लिए कि अगर कोई इस तरह की भी न्यूज़ आती है जो उसकी थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो उनके दिल पे मतलब किस हद तक असर पड़ता है। बाकी जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं बस इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मेरे को नहीं लगता कि अब वोट के दम पे है तो वोट में कोई टच भी कर पाएगा रजत को, अगर आप लोगों का साथ है, जिस तरह से आप लोग प्यार करें। और सिर्फ मैं यहीं की बात नहीं बोलूँगा, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग मैंने देखा रजत के सपोर्ट में आ रहे हैं। वो भी बोल रहे कि हाँ यार हमें इसका गेम अच्छा लगा, हम इसको कुछ और सोच के बैठे थे, पर इसने क्या है कि अब जब हम इसका गेम देख रहे हैं, इस एक इंसान के तौर पे हर पहलू दिखा है, एग्रेशन दिखा है और भाई बहन का प्यार दिखा है, कमिटमेंट वाली चीज़ दिखी है, दोस्ती भी नज़र आई है, तो आंसू भी नज़र आए हैं। एक दूसरा जो पहलू है रजत का, यानी कोई एक इंसान का जो दूसरा सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो भी नज़र आया है। तो हर पहलू उसका नजर आया है, हर पहलू। तो मुझे लगता कि जितने पहलू रजत के कैरेक्टर के नजर आए हैं वहां पे, उतने किसी और के आए होंगे। और दूसरी चीज क्या है, रजत स्टार्टिंग से लास्ट तक वो कंसिस्टेंसी के साथ चला है। ऐसा नहीं कि वो शुरू में बहुत डाउन था फिर उसने रफ्तार पकड़ी, या शुरू में बहुत पीक पे था लास्ट में बिल्कुल डाउन चला गया। नहीं, वो मेरा मानना है इकलौता ऐसा है जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक जिसका कंट्रीब्यूशन में अगर ओवरऑल देखो तो सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि लोग अब ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ पा रहे हैं। तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस टाइम। ये शायद ऐसी चीज है जो एक परिवार के पूरे जीवन में शायद एक बार होती हो। हम फिलहाल परिवार के तौर पे बहुत ही अच्छे समय से गुजर रहे हैं, जिसमें लोगों का प्यार मिल रहा है। जो लोग पहले नेगेटिव सोच रहे थे अब वो भी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, जो कुछ पलों के लिए चीज दिखती है वही फैक्ट नहीं है, सच्चाई ये भी है। तो काफी अच्छा लग रहा है। बस साथ बना रहे लोगों का तो रजत विनर बन के ही आएगा। फिर फिनाले आप जानते हैं बिल्कुल पास आ चुका है, 1-2 दिन बचे हमारे पास। तो अब वोटिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो वोटिंग कैसे करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वोट करना कैसे आप लोगों को। सबसे पहले आप जियो सिनेमा पे जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं डाउनलोड कर रखा तो प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जब क्लिक करेंगे तो जियो सिनेमा खुल जाएगा। वहां ऊपर कुछ लिखा आएगा, उसमें बीच में बिग बॉस लिखा आएगा। बिग बॉस पे क्लिक कीजिए, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर की बता रहा हूं। बिग बॉस पे क्लिक कीजिए, बिग बॉस का कंटेंट आने लगेगा। उसको थोड़ा सा आप नीचे की तरफ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो सलमान खान जी नजर आएंगे 2 जगह पे, सेम स्क्रीन में 2 छोटे छोटे जगहों पर। एक जगह लिखा होगा वोट फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट और एक जगह लिखा होगा वोट फॉर योर फेवरेट मोमेंट। तो जो वोट फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट है वहां पर जो सलमान जी वाली स्क्रीन है उसको आप टच करेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको 6 लोग नजर आएंगे, रजत, विविन, करण, अविनाश, ईशा और चुम। तो इसमें जो रजत है, रजत पर आपको क्लिक करना है। जैसा क्लिक करेंगे वहां पे पिंक कलर से सर्कल हो जाएगा फोटो पर, नीचे वोट लिखा आएगा पिंक कलर में, उसको आपको टच करना है। वोट हो गया, फिर लिखा आएगा थैंक्स फॉर वोटिंग और 24 आवर्स वगैरह कुछ लिखा आएगा।
तो जैसे ही वो हटेगा दोबारा से क्लिक कीजिए, दोबारा पिंक को टच कीजिए। ये चीज आप बार बार करके अनलिमिटेड वोट कर सकते हैं। तो प्लीज जियो सिनेमा पे जाइए और रजत को जितना ज्यादा हो सकता है वोट कीजिए और बिग बॉस 18 का विनर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।